ग्वालियर के माधवनगर चौराहे पर कार सवार महिला ने अपनी ड्यूटी कर रहे एक एएसआई के साथ अभद्रता कर दी। एएसआई सतीशन सुधाकरण की ड्यूटी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए माधवनगर चौराहे पर तैनात थे कि चेकिंग के दौरान बिना नंबर की कार से एक महिला जाती हुई दिखी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो महिला ने खुद को टीआई की पत्नी बताते हुए एएसआई सतीशन के साथ अभद्रता कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला किस कदर अपनी ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी से पेश आ रही है। जानकारी मिलने पर यातायात थाना प्रभारी धनंजय वर्मा मौके पर पहुंचे और गाड़ी को झांसी रोड थाने पहुंचाया। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो चौराहे पर उपद्रव कर रही महिला के तेवर ढीले हो गए और उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एएसआई सतीशन सुधाकरण से माफी मांग ली। गौरतलब है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर चौराहे और सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों का पालन करने के लिए चालानी कार्रवाई करती है। साथ ही यातायात जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले अक्सर सामने आते हैं। जब कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पुलिस के सामने पहले तो अपने रिश्ते नाते गिनाकर छूटने की कोशिश करता है और जब बात नहीं बनती तो अपने नेताओं या अफसरों को फोन लगाकर पुलिस की ड्यूटी प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसा दृश्य आपको शहर के अधिकांश इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यातायात नियमों को तोड़ने वालों का साथ देने वाले कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो गलत को समर्थन देते हैं। इस परिपाटी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहे पुलिसकर्मी का मनोबल और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड़ जाती हैं। हालांकि ट्रैफिक टीआई धनंजय शर्मा का कहना है कि पुलिस विभाग में हमें ऐसी ही स्थिति का सामना करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नहीं दिखेगी। रोल सर क्या मामला हुआ है? हमला हुआ था, गाड़ी आ रही थी वहाँ से बिना नंबर प्लेट के, हमने रुकवा दिया। तो लड़का चला रहा था, लड़के से पूछा लाइसेंस है कि नहीं है, मीटर भी लगा हुआ था, बिल्कुल हमने रुकवाया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक एएसआई के साथ में जो अभद्रता की जा रही है एक महिला द्वारा। कार चालक महिला है, लेकिन जो जिस तरह से बोल रही है उससे लगता है कि क्या मामला है, क्या लगता है? देखिए, यातायात चेकिंग के दौरान एक मामला सामने आया था, जिसमें हमारे थाने में पदस्थ एएसआई सतीशन माधवनगर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, जिसमें एक वाहन जिस पर नंबर अंकित नहीं था उसको रोककर उनके द्वारा चालान के लिए बताया गया, जिस पर उस वाहन में सवार एक महिला जिसका नाम रेणु शर्मा था उसके द्वारा अभद्रता की गई एवं अनावश्यक विवाद वहाँ पर किया गया। जब ये बात मेरे संज्ञान में आई, मुझे पता चला तो मैं भी मौके पर पहुंचा और थाना झांसी रोड के बल को वहां पर बुलाकर, महिला बल को बुलाकर उस वाहन को थाना झांसी रोड ले गए एवं वहां पर वाहन चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। बाद में महिला को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने एएसआई से वहां पर माफ़ी भी मांगी और आगे से अपने व्यवहार को संयमित रखने एवं मर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए महिला द्वारा कहा गया। उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने माफ़ी भी मांगी है एएसआई से। और वहीं महिला द्वारा किसी टीआई की पत्नी होने का भी बताया जानकारी मिली है। वायरल वीडियो में इस प्रकार के कुछ अंश उसमें आ रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई जानकारी सामने आई है कि उक्त महिला किन टीआई साहब की धर्मपत्नी थी या वो टीआई साहब कौन हैं जिनके बारे में वो नाम ले रही थी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह की जब चेकिंग आप लोग करते हैं तो किस तरह की दबाव सामने आता है, क्योंकि लगातार लोग अपनों को फ़ोन लगाते हैं, किसी नेता को फ़ोन लगाते हैं, किसी अफसर को फ़ोन लगाते हैं, तो कितना दबाव रहता है खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस पर, जो कि अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जो आरक्षक है या जो पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस है वो, तो कितना दबाव आपको लगता है? देखिए, फील्ड की ड्यूटी में स्वाभाविक रूप से न केवल यातायात बल्कि सभी पुलिस फोर्स, थाना फोर्स या अन्य जो भी पुलिस फोर्स है, दबाव तो रहता ही है, लेकिन चूंकि हम लोगों का प्रशिक्षण इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के किया जाता है, तो इस प्रकार के जो दबाव और इस प्रकार के जो तनाव होते हैं उनको हम लोग भली भांति कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे धैर्यशील रखें और उस परिस्थिति से कानूनी रूप से किस तरीके से हम लोग निकलें, इसी बात का हमको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ में पारंगत हैं और ऐसी परिस्थितियां निश्चित तौर पे सामने आती हैं और उनका विधि अनुरूप निराकरण भी किया जाता है। वहीं जिस तरह से लगातार जैसे कि आपकी ड्यूटी में दखल देने वाले लोग जो रहते हैं, कई बार फ़ोन भी करते हैं, कई बार मौके पर भी आ जाते हैं, तो कैसा फील होता है, क्योंकि आप लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो यातायात पुलिस का एक ही संदेश सभी को रहता है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए ही बने हुए हैं। और नियमों के पालन के संदर्भ में संबंध में हम लोग कई अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं। स्कूल, विद्यालय, कोचिंगों में जाके प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। आम सड़कों पे कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक एवं अन्य ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आए। परंतु जब एनफोर्समेंट या चेकिंग के दौरान इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है कि यदि कोई यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उसके बाद में वो विवाद कर रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत ही बुरा भी लगता है और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक दया की भावना भी आती है कि ये यातायात नियमों का पालन न करके न केवल स्वयं का नुकसान कर रहा है, बल्कि रोड पर चलने वाले अन्य लोगों की भी जान भी खतरे में डाल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों से अच्छे से डील करके और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है करके आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने का चालान किया गया था, कितना से? उस वाहन पे मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान में 4,000 रुपये का जुर्माना किया गया था, जिसमें 3,000 रुपये हूटर पर और 500 रुपये वाहन पर नंबर प्लेट अंकित ना होना एवं 500 रुपये मौके पर लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर टोटल 4,000 रुपये उक्त वाहन पर जुर्माना किया गया था।